है गाइस, जीत शाह हियर एंड आज का हमारा टॉपिक है आपको आपका इंस्टाग्राम रैंक कैसे करना है और बायो कैसे लिखनी है। मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 3 सॉरी या मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 3। आज के टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं कि जब भी कोई नाम सर्च करता है तो हमारा पेज सबसे टॉप पे कैसे दिखे। क्योंकि देखो, अगर मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आता हूँ तो यूजुअली इंस्टाग्राम पे, हालांकि आजकल लोग ऐसे सर्च नहीं करते, लिंक्डइन पे लोग ऐसे सर्च करते हैं कि अगर मुझे कोई ग्रोथ हैकर्स चाहिए या कोई मार्केटर्स चाहिए तो मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखूंगा। इंस्टा पे थोड़ा कम, ऐसा नहीं है बिल्कुल बंद है। तो देखो, मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर मैं लिखता हूँ तो कुछ पर्सनल पेजेस के नाम आया देखो, और आप इनके यूजर नेम देखो, उनके यूजर नेम में कोई उन्होंने मार्केटिंग या एक्सपर्ट ऐसे कोई वर्ड यूज नहीं किए। बट क्यों यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपर्ट में इनके नाम दिखा रहे? देखो इनके नाम में देखो, ये जो नीचे वाला है नाम है, ऊपर वाला यूजर नेम है। इनके नाम में इन्होंने लिखा है मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसलिए फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट वॉट एवर। तो मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि अगर लोग जीत शाह सर्च करते हैं तो उनको मेरा पेज दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे जीत शाह नाम में डाला है, आईजी एक्सपर्ट। तो वेन एवर पीपल सर्च, फ्यूचर में अभी तो शायद ना दिखे क्योंकि मेरे इतने अच्छे भी एंगेजमेंट वगैरह नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जीत शाह आईजी एक्सपर्ट आ गया। इन लोगों ने फर्स्ट नंबर पे आईजी एक्सपर्ट लिखा है, इसलिए इनका फर्स्ट आ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि जीत शाह लोग लिखे तो पहले उनको मेरा पेजेस मिल जाए। दैट्स वाई राइट। बहुत सारे आईजी एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे। मेरा दूसरा पेज भी रैंक कर रहा है, ये भी रैंक कर रहा है, रैंक करेंगे इस तरह से। देखो, अब आप चूज करो कि आपको कौन सा रैंक करना है। एक और एग्जांपल है, देखो मैंने वैसे तो सर्च किया बट फिर से एक बार सर्च करता है। अगर मुझे सर्च करना है इंस्टाग्राम ग्रोथ, देखो इंस्टाग्राम ग्रोथ में यहाँ पे तो ग्रोथ वर्ड यूज किया इसलिए हो सकता है ये टॉप है। बट देखो, एक ये स्क्वायर एकेडमी करके है, इसमें इसने इंस्टाग्राम ग्रोथ इवन सेकंड रैंक पे लिखा है, उसके नाम में सेकंड उस पे, फिर भी उसका टॉप कर रहा है। तीसरा ही है कोई, वहां पे भी टॉप कर रहा है। तो आपको इस हिसाब से अपना नेम चूज करना है। कोशिश ऐसी करो कि एक दो बार के बाद उसको चेंज ना करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऑफकोर्स सारी चीजें परफेक्ट नहीं होगी। पहले टाइम में आप कुछ और लिखेंगे, फिर आप ऑफकोर्स चेंज करेंगे इसको। बट एक दो बार से ज्यादा चेंज ना करो, क्योंकि ये रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अगर कुछ लिखा है तो उसको रैंक होने दो। रैंक होने में टाइम लगेगा, फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे तभी जाके होगा। देखो, सब लोग ऐसा चाहते हैं कि वो खुद का इस हिसाब से नाम यहाँ पे चूज करें। देखो, ये नाम में ज्यादा मैटर करेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर ऐसा कुछ कीवर्ड चाहिए, जैसे कि मनी हो गया, ग्रोथ हो गया, और हमारा थीम पेज है, तो आप यूजर नेम और नेम दोनों में, मतलब ये भी और ये भी, दोनों में आप सेम वर्ड यूज करें। जैसे कि कुछ हम सर्च करते हैं यहाँ पे मनी, देखो मनी यूनियन, क्योंकि इसने मनी यहाँ पे भी यूज किया है, नेम में भी यूज किया। यूजर नेम और नेम दोनों में सेम है। इवन इसमें भी देखो मनी फोकस, इसमें मनी इसने यूजर नेम में से लिखा है बट नेम में नहीं लिखा है, फिर भी आ रहा है द मनी मेकिंग पेज, ऑल अबाउट मेकिंग मनी। दोनों जगह लिखोगे तो जल्दी ऊपर आएगा हमारा थीम पेज। इसलिए हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे मनी में एक और नीचे जा रहा है, द बेस्ट सीक्रेट दोस्त है मेरा, इसने क्या लिखा है कि मनी लिखा है। अब देखो, इसने सेकंड रैंक पे मनी लिखा है, फिर भी इसका मनी पे रैंक कर रहा है। आपको अगर ग्रोथ, आपको फ्यूचर में जो भी चीज सेल करने आप चाहते हो कि लोग मुझे इस नाम से जाने, तो उस हिसाब के आप नाम लिख सकते हो। अगर अभी श्योर नहीं है तो आप चाहो तो बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कुछ लिख के स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में मैंने ऐसा कुछ लिखा था, फिर जब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट की तब मैंने यहाँ पे जीत शाह लिखा कि फ्यूचर में कोई भी बंदा अगर जीत शाह सर्च करे तो उसको मेरा नाम दिखे। मैं ये नाम चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इस नाम से मेरी ब्रांडिंग बढ़ चुकी है। ऑल राइट, आपको ये नाम चेंज नहीं करना, आप यहाँ पे जो मर्जी लिखो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर कोई बंदा ऐसा लिखता है कि आईजी ग्रोथ, आईजी ग्रोथ, यहाँ पे आपका नाम, अगर यहाँ पे आप चाहते हो आपके पेज सबसे ऊपर टॉप पे रैंक करे, तो आपको उस हिसाब से यूजर नेम भी फाइंड करना चाहिए। तो बेटर ऑप्शन है, जैसे कि आप कोई भी लिख सकते हो, आईजी ग्रोथ एक्सपर्ट या फिर आईजी एग्जीक्यूटिव, इंस्टाग्राम एग्जीक्यूटिव, इस हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, नाम तो आपने चूज कर लिया होगा ऑफकोर्स। यहाँ पे भी देखो ऐसा है, आईजी ग्रोथ में द क्रिस्टियनस निकलास, ये जो भी बंदा है, इस बंदे का आईजी ग्रोथ यहाँ पे रैंक कर रहा है। लग्जरी वाला पेज है, फिर भी आईजी ग्रोथ उसके नाम में जो है वो रैंक कर रहा है। बिजनेस एम्पायर, यहाँ पे भी आईजी ग्रोथ रैंक कर रहा है, हालांकि उनके यूजर नेम में आईजी ग्रोथ उन्होंने यूज भी नहीं किया, ना ग्रोथ वर्ड यूज किया ना आईजी यूज किया। ओके,
तो उस हिसाब से आप नाम और ये सब सिलेक्ट कर लो। दूसरा, इसी में हमारा एक सॉरी आगे टॉपिक है एक ही चैप्टर में कि आपको बायो कैसा लिखना है। देखो, हाउ टू रैंक योर इंस्टाग्राम थीम पेज एंड राइटिंग बायो। बायो के लिए मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है, देखो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आपका कंटेंट किसके लिए, आपको इन 5 में से कोई भी 2 से 3 चीज आप लिख सकते हो। 3 चीजें लिखो जहां तक मेरा मानना है, उसमें से एक तो फाइनल है, कॉल टू एक्शन। मोस्टली आपको यूज करना ही चाहिए स्टार्टिंग है। अगर आप कुछ अभी सेल नहीं कर रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपको यूज करना ही है। ओके, सबसे पहले आपका कंटेंट किसके लिए है, आप ये लिख सकते हो। जैसे मेरा कंटेंट है बिजनेस और एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए, जैसे कि क्या लिखा है, आवर कंटेंट हेल्प यू टू राइज एंड शाइन इन योर बिजनेस। हमारा कंटेंट उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, दूसरा मैंने लिखा है अचीवमेंट्स, लिख सकते हो कि ये मैंने नहीं लिखी है कि आपके फॉलोवर काउंट्स कितने हैं या फिर आपने कितना पैसा कमाया। एक एग्जांपल लेते हैं जिसने लिखी है, जो भी अपना ही पेज है, रिप्लेस 9 to 5। देखो इसने लिखा है 34,000 सब्सक्राइबर्स ऑन हिज यूट्यूब एंड आई वांट 3 कैश काउ थीम पेजेस। इस हिसाब से एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और, जैसे कि ये भी मेरा दोस्त है बिजनेस ग्रेजुएट सुखदेव। अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें लिखी होती है, आप उस हिसाब से देख लो। इसने लिखा है हेल्पिंग ब्रांड्स टू डोमिनेट ऑन आईजी। देखो सबसे पहला है इसका कंटेंट फॉर डिजिटल बिजनेस ओनर। आपको ये तो लिखना ही है आपका कंटेंट किसके लिए है, राइट। अचीवमेंट्स में मैंने बताया, आप या तो ये लिख सकते हो कि मैंने इतने फॉलोवर्स ग्रो किए, फिर आप ऐसा लिख सकते हो जैसे मैंने एक पेज बनाया था, उसमें मैंने लिखा था मेड 50,000 USD विथ इंस्टाग्राम थीम पेजेस। तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो अचीवमेंट्स। अगर आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया है तो आप लिख सकते हो 100%, या फिर आप अगर लिखना चाहो तो। तीसरा सर्विसेज, आपकी सर्विस किसके लिए है। आपको ये नहीं लिखना आप सर्विस क्या प्रोवाइड करते हो, लिख सकते हो बट यूजुअली आप ये लिखो कि आपकी सर्विस किसके लिए है, ये तो आप लिखो ही लिखो। हेल्पिंग ब्रांड्स टू डोमिनेट ऑन आईजी, उसने ये लिखा है, सुखदेव ने, मैं मेरा दिखाता हूँ, मैंने लिखा है वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेस। वो आईजी थीम पेज लोगों के ग्रो करवाता है, मैं उनके मैनेज करता हूँ। तो मैंने ये लिखा है वी हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो देयर बिजनेस। अगर मेरे पास कोई एंटरप्रेन्योर आता है जिसका फिजिकल बहुत अच्छा बिजनेस है, वो डिजिटली ग्रो करना चाहता है, तो मैं उसका पेज बनवा दूंगा, उसको कंटेंट में डालूंगा, सारा बैकएंड्स मैं संभालूंगा। हो सकता है उसमें कंटेंट क्रिएशन हो गया, पोस्टिंग, रील्स, एंगेजमेंट ऑन एवरीथिंग, और उसको मैं हेल्प करूंगा लीड जनरेशन, उसको लीड्स जनरेट करने में। तो मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट टॉपिक उसमें मैंने लिखा है कॉल टू एक्शन। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीएम अस बिजनेस टू बूस्ट योर आईजी। ये तो मैंने किसके लिए डाला है कि जो बंदा मुझे बिजनेस वर्ड लिखेगा उसको मैं ये बताऊंगा कि तुझे भाई अपना आईजी बूस्ट करना है तो तू मेरी चाहे तो कंसल्टेंसी ले सकता है या फिर तू मुझसे अकाउंट मैनेजमेंट करवा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस ग्रेजुएट का डीएम मी आईजी मेंटोर। ये अपनी आईजी की मेंटोरशिप बेच रहा है, जैसे मैं बेच रहा हूँ। मैंने आपको आईजी का कोर्स बेचा है क्योंकि मुझे आईजी के बारे में पता है, ये फॉरेन में बेचता है, इसने लिखा डीएम मी आईजी मेंटोर। यहाँ से इसको आईजी मेंटोर लोग लिखेंगे। इसने भी लिखा है डीएम सीक्रेट टू मेक 1K 2K पर वीक फ्रॉम आईजी। अगर आपको कमाना है इतना तो आप उसको मैसेज करो। तो इस हिसाब से इन लोगों ने जो भी चीज आप बेचते हो उसका एक कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। नंबर 1 पेजेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स। देखो यूजुअली ऐसा लिखना नहीं चाहिए, बट आपको अगर रैंक करना है पेज तो आप ये भी एक ट्राई कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि नंबर 1 पेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ई कॉमर्स का मैं लिख सकता हूँ मेरा नंबर 1 पेज है। तो इन 5-6 में से आप चाहो नंबर 1, या फिर हो सकता है कि मोस्ट वैल्यूएबल पेज, ऐसा कुछ लिख सकते हो। या 5 चीजों में से कोई भी 2 से 3 चीजें जरूर लिखें। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो कॉल टू एक्शन आपको जरूर लिखना है, ठीक है। कॉल टू एक्शन जरूर डालना है। आपका कंटेंट किसके लिए, चाहो तो लिख सकते हो अचीवमेंट्स डाल दो, और इन 5 में से कोई भी 3 चीज लिख दो। अब आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है आज के दिन में, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। कल आपने शायद प्रोफाइल आपका शायद यूजर नेम आपने फाइंड कर लिया होगा जो मैंने बताया था आपको, या फिर आप बना चुके हैं तो आप ऐसा फाइंड कर लो। आज मैंने एक और भी वीडियो आपको दे दिया है प्रोफाइल पिक्चर के बारे में। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपका प्रोफाइल का आपका यूजर नेम क्या है, आप नाम में क्या रखोगे। आपका नेम, ये जो है वो नेम है, ऊपर वाला यूजर नेम है, ये यूजर नेम है। आप यूजर नेम और नेम में क्या रखोगे जिसका आपका प्रोफाइल सबसे टॉप पे दिखे अगर कोई बंदा कुछ भी सर्च करता है तो। और अब बायो में क्या लिखने वाले हो, आप क्या सेल करने वाले हो। अगर आपका भी डिसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी की 3 चीजें लिखो, आपको जैसा जैसा समझ आएगा
आप वैसे वैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नाम थोड़ा सोच समझ के लिखना। आप जो चीज़ें फ्यूचर में बेचना चाहते हो या फिर आप जो मर्जी चाहते हो कि मैं इस नाम से जाना जाऊँ, वो आप सोच समझ के लिख सकते हो। आप ये 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेना मैंने जो बताई, एक तो आपका नाम और आपका बायो, ये दोनों चीज़ आप कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।